जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया है। क्यों नाअहल किया है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपको बताऊंगा। और इस मुकदमे के असरात क्या पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे, ये समझने की चीज़ है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में इल्म बहुत ज़्यादा है, तरबियत की इंतहाई कमी है। आप किसी सरकारी महकमे में चले जाएं तो वहां पे लोग आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे वो आप पे एहसान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह किसी 5 स्टार होटल में भी चले जाएं तो वो उनका रवैया भी वैसा ही होता है कि जैसे वो कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो आप लाखों रुपए दे के वहां पे रह रहे हो, या फिर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ डील कर रहे हो जिनसे आपने कोई चीज खरीदी हो, चाहे वो मोबाइल कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको। यहाँ पे बहुत ज्यादा तरबियत की कमी है और इल्म बहुत ज्यादा है। हम सबको अपने रवैयों के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है कि कैसे हम बेहतर तरीके से दूसरों से पेश आ सकते हैं। आप दूसरे का मसला हल नहीं कर सकते, तमाम मसाइल दुनिया में कोई भी किसी के हल नहीं कर सकता, लेकिन अच्छे तरीके से दूसरे का अगर आप मसला भी सुन लें तो वो भी बड़ी चीज होती है। तो ये चीज है कि आप सरकारी महकमे में जाए तो ऐसे बैठा होगा बाबू, आप किसी दुकान पे कोई चीज लेने जाएं जहां पे आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं, वहां पे भी बंदा ऐसे आपको बैठा देख रहा होगा जैसे वो आप पे एहसान कर रहा है, और ना वो आपको सलाम करेगा ना कुछ। तो ये सारी वो चीजें जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती हैं कि जब भी किसी को देखते हैं तो पहले आप सलाम करें, ग्रीट करें, पर यहाँ पे आपको वो चीज बहुत कम ही नजर आती है। एनीवे, इल्म ज्यादा है, तरबियत की कमी है। अच्छा, अब जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को मुजफ्फराबाद की हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया। उनके ऊपर इल्जाम ये था कि तौहीन अदालत उन्होंने की है। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ऐसे बयानात दिए जिससे ये शाइबा पड़ता है कि जनाब इससे तौहीन अदालत हुई है। उसके ऊपर भी मैं आता हूं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत कर रही है, इस हुकूमत के अरकान कर रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। ये खबर मैं थोड़ी सी पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने अदालत मुखालिफ बयानात पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार देते हुए उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, गालिबन उनको 2 हफ्ते की मोहलत मिली है। अदालत में मुकदमा चलेगा, आइन और कानून के मुताबिक हल होगा। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को असेंबली की रुकनीत और वज़ारत उज़्मा के ओहदे से नाअहल करार दिया, और उनकी नाअहली के साथ ही पूरी काबीना भी खत्म हो जाएगी। जी हाँ जी, पूरी काबीना भी खत्म हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अदालत ने उनको बुलाया, उनसे पूछा कि जनाब ये आपने बयान दिया, ये हमने आपका क्लिप देखा, आपने ये बयान दिया, आपके बातों से ये तासुर मिलता है कि अदलिया की तौहीन हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जी अगर ऐसी बात है तो मैं मानता हूं और मैं उस पर माजरत करता हूं और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा और मैं गैर मशरूत माफी मांगता हूं। लेकिन उनकी माफी कबूल नहीं की गई और उनको नाअहल करार दे दिया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा है आज़ाद कश्मीर की, सुप्रीम कोर्ट में आप देखते हैं कि वहां पे क्या फैसला आएगा। यकीनन आइन और कानून के मुताबिक आएगा। अदलिया का आप एहतराम ना करें तो फिर मुआशरे खत्म हो जाते हैं, मुल्क खत्म हो जाते हैं, आइन की कोई वक़्त नहीं रहती। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमती जो शख्सियात हैं वो माँ बहन की, ये मैं कोई वैसे नहीं कह रहा, लिटरली हमने ये वीडियोस देखी हैं कि माँ बहन की गालियां मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को दी जा रही हैं। और आज वहां पे आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट के अंदर क्लिप्स चलाए गए वज़ीर-ए-आज़म के कि जनाब आपने ये बात की, और खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई इतनी सख्त बात इस तरह की नहीं की थी, लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं तो इन्हें अदालत का आंसर होगा। तो मोअज़्ज़िज़ अदालत ने उनको बुलाया और ये केस चला। तो यहाँ पे जो इस तरीके से जज साहिबान की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, उनका नाम लेके उनको टारगेट किया जा रहा है, और फिर आज़ाद कश्मीर की जो अदालत है उसका कोई ऐसा फैसला नहीं था जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं तो इस फैसले को मानता ही नहीं, या हमारी काबीना इसको नहीं मानती, हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। यहां पे पाकिस्तान के अंदर तो अदालतों के फैसलों को जो किया जा रहा है उनके साथ, उनके ऊपर किस हद तक अमल दरामद करवाया जा रहा है वो आपके सामने है। चाहे कोई हाई कोर्ट का फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, उसके बावजूद मोअज़्ज़िज़ जो हुकूमती शख्सियात हैं वो आपको ये बताती हैं कि जी कर लें, हम नहीं करवाएंगे, इलेक्शन करा के आप देख लें, नहीं होगा, फंड्स नहीं जारी करेंगे। तो क्या अब पाकिस्तान की अदालतें भी ये मौकिफ लेंगी? वज़ीर-ए-आज़म जो पाकिस्तान की हैं उनको बुलाया जाएगा कि क्यों उनके लोग जो हैं इस तरीके से अदालतों को टारगेट कर रहे हैं, क्यों अदालतों के हुक्म के ऊपर जो है अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अच्छा, दुनिया भर में अदालत के हवाले से अगर आपका रवैया नामुनासिब हो, आप अदालत की कोई खुदा न खास्ता जो ऐसी बात करें जिससे अदालत की तौहीन होती हो, तो उस पर फिर जजेस जो है वो थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं, वो थोड़ा सा नरमी इख्तियार कर लेते हैं। खैर है जी, कोई मसला नहीं है, हमारी जात का मसला, आप हमारी जात पे तनकीद करें। लेकिन जहां पे आइन और कानून चैलेंज हो जाता है, जहां पे उनका फैसला चैलेंज हो जाता है अदालत का कि जी फैसले पे हम अमल नहीं कराते,
तो फिर उसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं और बड़ी सख्त होती हैं, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर जो निजाम खड़ा है ना, वो एक आइन के ऊपर खड़ा है। उस आइन के तहत अदालतें काम करती हैं, और अगर वो बुनियादी चीज ही खत्म हो जाए कि अदालत का एक फैसला आया और हुकूमत कहती है हम नहीं मानते, तो फिर कल कोई कहेगा मैं चालान नहीं देता, मैं ये नहीं करता, मैं हुकूमत का वो बात नहीं मानता, मैं बिल नहीं देता, मैं ये नहीं करता। ये सारी चीजें कायदे और ज़वाबित के मुताबिक होती हैं, आइन और कानून के मुताबिक होती हैं, और हुकूमतें इसकी एग्जाम्पल सेट करती हैं। कोई बंदूक की नोक के ऊपर ये चीजें नहीं चलती। अदालत के पास कोई बंदूक नहीं होती है। अदालत जब कहती है कि 1 घंटे के अंदर चीफ सेक्रेटरी आ जाए, आईजी पुलिस आ जाए, तो वो कोई बंदा भेज के जबरदस्ती नहीं, ये आइन की ताकत होती है जिसको वो एक्सरसाइज करती हैं। जब हुकूमतें वहां पे खड़ी होती हैं, जब एक आप सरकारी त्यारे पे बैठते हैं वजीर आजम साहब, और दुनिया पूरे घूमते फिरते हैं, जो हमारे पेट्रोल के पैसों का मतलब हमारे पैसों से उसमें पेट्रोल भी लगता है, जहाज में सब कुछ होता है, खर्चा भी आता है, तो ये ताकत कहां से वजीर आजम को मिलती है, ये ताकत कहां से काबीना को मिलती है कि जनाब उनके पीछे इतने लंबे लंबे प्रोटोकॉल चल रहे हैं। ये ताकत मिलती है आइन और कानून से, आवाम के वोट से, और उसी आइन और कानून के तहत असेंबलियां भी बनती हैं, उसी आइन और कानून के तहत अदालतें भी बनती हैं। ये नहीं हो सकता कि चंद लोग उसके अंदर बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि उनको कोई पूछ नहीं सकता और बाकी सबके साथ आप जो मर्जी सलूक करते रहे। एनीवे, आजाद कश्मीर की अदालत ने आज ये फैसला दिया। अब अभी केस आगे चलेगा सुप्रीम कोर्ट से, हो सकता है उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन उस लेवल की वहां पे तौहीन अदालत नहीं हुई जिस लेवल की तौहीन अदालत पाकिस्तान में की जा रही है। जिस तरह जात को टारगेट किया जा रहा है जज साहिबान के, ना सिर्फ जात को, यहाँ पे बात सिर्फ जात तक महदूद नहीं होगी, सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रही। यहाँ पे तो ये किया जा रहा है कि अदालत ने फैसला दिया है कि आप फंड्स रिलीज करें। आज फंड्स रिलीज गुज़िश्ता रोज होने थे, क्या वो हुए? आपको भी पता है कि हमें भी पता है कि वो नहीं हुए। वो ये कह रहे हैं कि जी अब हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर ये फैसला आएगा, तो वजीर आजम आजाद कश्मीर भी कह देंगे जी हम पार्लियामेंट में जाके करारदाद मंजूर करते हैं, हम नहीं मानते अदालत के फैसले को, खुदा न खास्ता। फिर इसी पार्लियामेंट के अंदर आप कह दें कि जितने भी जो लोग हैं उनको सजाएं हुई हैं हम खत्म कर देते हैं, ये जी 42 नामालूम बंदे उसके ऊपर साइन कर देंगे। नामालूम इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों ने तकरीरें की थी, आपको, मुझको, पूरी कौम को तकरीरें सुनाई थी, उनमें से किसी ने दस्तखत नहीं किए। तो अब जो है, क्या पाकिस्तान की अदालतें भी यही मौकिफ लेंगी? वजीर आजम और उनकी काबीना को बुला के पूछा जाएगा कि जनाब आप ये फैसला क्यों नहीं इसके ऊपर अमल दरामद करवा रहे? तो ये इतना आसान नहीं होगा। जो लोग ये कहते हैं कि जी अदालतों को फैसलों को नहीं माना जाएगा, आज डेली टाइम्स के अंदर एतजाज अहसन साहब का एक आर्टिकल भी है इस हवाले से, और उनका मौकिफ भी बार बार सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ जो लतीफ खोसा साहब हैं, जो आइन और कानून की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो ये कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए 90 रोज के अंदर, आइन को ऐसे नहीं रोंदा जा सकता, अदालतों के फैसलों का ऐसे मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। आज दुनिया के सबसे बड़े जमहूरियत पसंद बिलावल ने उनको उनके जो पार्टी का ओहदा था उससे अलहदा कर दिया है। जो भी शख्स आइन और कानून की बात करता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, वो उसको साइड लाइन कर दिया जाता है, चाहे वो मुस्तफा नवाज खोकर हो या फिर वो लतीफ खोसा साहब हो। ये आज पीपल पार्टी की जमहूरियत पसंदी और आइन पसंदी की सिचुएशन है, और रजा रुबानी खड़े होकर कल आपको लेक्चर दे रहे थे और मुझे दे रहे थे। ये है असल चेहरा इनकी जमहूरियत का, पीपल्स पार्टी वालों की जमहूरियत का, कि जो भी आइन के मुताबिक बात करेगा, कानून के मुताबिक मुतालबा करेगा कि आप इंतखाबात करवाएं। उन्होंने खुदा न खास्ता कोई पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने उस आइन का दिफा किया जिस आइन को भुट्टो और उसके साथियों ने लिखा था। उस आइन के दिफा में खड़े होने के जुर्म में मुस्तफा नवाज खोकर को पहले निकाला गया, साइडलाइन किया गया, और अब वही सलूक लतीफ खोसा साहब के साथ भी हो रहा है। और आने वाले दिनों में एतजाज अहसन साहब के साथ भी इन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है, पर वो तो पहले से ही कोई थोड़े से साइड लाइन है। वहां पे सिर्फ वही लोग करीब हैं जो सेनेट के अंदर खड़े होकर आइन की और जमहूरियत की तकरीरें करते हैं, उस पर अमल दरामद का मुतालबा नहीं करते। बस वो करीब हैं बिलावल के और जरदारी साहब के। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।